सब कुछ बर्बाद कर दिया। बर्बाद होने की बारी अब तुम्हारी है। She get it good from she rise, but put it on so good and make sure she call she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Coming around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. त्रिशा मैम अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ, मैम ने बोला था कि आधे घंटे में वापस आ जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुद चल के उन्हें ढूंढना चाहिए। लक्षित सही बोल रहा है, हमें खुद जाकर मैम को ढूंढना चाहिए। लेकिन हम सब जा कहाँ रहे हैं? वही तो। और मैम ने हमें मना किया था ना स्कूल से बाहर निकलने के लिए, जब तक वो वापस ना आ जाए। त्रिशा मैम को अगर आना होता तो अभी तक आ चुकी होती। 2 घंटे हो चुके हैं उनको यहाँ से गए हुए। जाम श्योर किसी मुसीबत में है, इसलिए हमें बिना टाइम वेस्ट किए मैम को जाकर ढूंढना चाहिए। लेकिन बात तो वही आती है ना कि मैम को हमसे वो मैम। अरे हाँ, वो त्रिशा मैम ही है। मैम अपनी आंखें खोलिए मैम। मैम का कितना खून बह रहा है, हमें मैम को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ मैम को जल्दी लेकर चलना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो सब, जैसा कि मैंने तुम सबको पहले भी बताया था, दुनिया में और तुम सभी मिलकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें चीज दे रही हूँ, इसे कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ के
मैम प्लीज। मेरी बात सुनो तुम लोग, सबको इधर आ जाओ। ये क्या है और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? मुझे तो ये किसी जगह का मैप लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ये जगह कहीं देखी है। मैम जैसे बोल रही थी, कुछ ना कुछ तो बहुत जरूरी चीज है इस जगह पे। हमें ये जगह ढूंढनी होगी। हाँ याद आया, ये तो हमारे अनाथ आश्रम के पीछे एक पुराना गोदाम है, उसमें ऐसा सेम सिंबल बना है जो मैंने देखा है। तुम 100% श्योर हो ना कि तुमने यही सिंबल देखा है? हाँ यही तो। ठीक है, फिर हम सब चल के एक बार देख लेते हैं। कितनी अजीब सी जगह है, लगता है बहुत सालों से बंद थी। कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है ना। शौर्य, तुम आज नहाए नहीं थे क्या? रूबी, यहाँ मजाक नहीं चल रहा, हमें वो जगह कैसे भी ढूंढनी होगी। मुझे मजाक करने का शौक नहीं है, मैं बस चाह रही थी कि सब थोड़े रिलैक्स हो जाए। हम सब कब से इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। वहाँ कुछ है, सुनो वहाँ। ये बॉक्स तो खाली है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसमें जो चीज थी वो किसी ने निकाल ली है हमारे आने से पहले। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? और ये बात तो आजो के बीच थी ना।
डार्क लॉ, आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो मैंने कर दिया। आपका इतने सालों का इंतजार आज खत्म हुआ और वो चीज़ जो आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो मुझे आज मिल गई है। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ मुझे। आप खुद देख लीजिए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। शौर्य, शौर्य, क्या हो गया? क्या हो गया? ये तुम्हें काम था। इसे ढूंढने के लिए मैंने कितनी कोशिश की। उन लोगों ने इसे कहाँ छुपाया था? हाँ, बोलो बोलो। डार्क लॉ, अपने आप को संभालिए। आप अगर ऐसे टूट जाएगा तो हम सबको कौन संभालेगा? मुझे पता है उन धरतीवासियों ने मिलकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे लोग। अब हम बताएंगे उन धरतीवासियों को कि भरोसा दिलाकर कैसे तोड़ते हैं। डार्क लॉ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए। डार्क लॉ, ये आप क्या कर रहे हैं? शौर्य, शौर्य, शौर्य। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैंने इतने सालों से इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे ये नहीं मिली। तुमने इसे ढूंढ लिया, मतलब तुम इसकी हकदार हो। मैं इसे कैसे संभाल सकती हूँ? आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस तुम ये याद रखना उन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया। हम उन्हें बता कर रहेंगे कि हमारे साथ धोखा करके उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ उन धरतीवासियों को पता चल जाएगा कि उन लोगों ने हमारे साथ कितनी बड़ी गलती की थी। डार्क लॉर्ड, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब धरती का अंत होने वाला था, जब इंसानियत खत्म होने के कगार पर थी, जब धरतीवासियों के रक्षकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि उनको कोई एक ज़रिया मिल जाए धरती को बचाने का। तभी उनके वैज्ञानिकों के एक समूह को एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो धरती से बहुत दूर है, और उनको रिसर्च में पता चलता है कि वहाँ कोई जीवन है और वहाँ पे इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं। इसलिए धरतीवासियों के रक्षकों ने उसी समय फ़ैसला ले लिया कि उनको वहाँ जाके खुद देखना चाहिए कि वहाँ सच में इंसान ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं। रक्षकों के समूह जब उस जगह पे पहुँचते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको एक ग्रह मिलता है जहाँ का वायुमंडल बिल्कुल हमारे धरती जैसा होता है। लेकिन उनको यह डर भी रहता है कि उस जगह के लोग उनको देखकर क्या करेंगे। लेकिन किसी भी तरह वह उनके ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। तभी उनको दिखता है कि वहाँ भी इंसानों जैसे दिखने वाले लोग रहते हैं। उस ग्रह के लोग पहली बार उन्हें देखकर डर जाते हैं और रक्षकों को बंदी बना के वहाँ के राजा डार्क लॉर्ड के पास ले जाते हैं, और वहाँ के राजा उनको देखते ही मार देने का आदेश दे देते हैं। तभी रक्षकों में से एक वहाँ के राजा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करता है और नीचे घुटनों के बल झुक जाता है और अपनी परेशानी बताता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं सकते थे। लेकिन उस ग्रह के राजा को यह तो समझ आ गया था कि इनसे कोई खतरा नहीं है। तभी वो सबको छोड़ देते हैं और उनको अगले दिन उनके ग्रह से जाने को बोल देते हैं। लेकिन रक्षकों को जब पता चलता है कि वहाँ के लोग अमर हैं, वो कभी मर नहीं सकते, क्योंकि उनको ज़िंदा रखने के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे वहाँ के लोग निर्वेक्स क्राउन के नाम से बुलाते हैं। धरतीवासियों के रक्षकों को ये पता था कि उनके पास समय कम है और धरती को बचाने के लिए उनको कुछ तो करना होगा। तभी जब मौका मिला, रक्षकों में से एक बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से क्राउन को चुरा कर भागने लगे। लेकिन वहाँ के राजा डार्क लॉर्ड को पता चल गया और दोनों में जंग शुरू हो गई। लेकिन रक्षकों में से सिर्फ 2 लोग ही वहाँ से क्राउन चुराकर भाग पाए, बाकी सबको डार्क लॉर्ड ने मार दिया। लेकिन उस जंग में पूरा निर्वेक्स प्लैनेट बर्बाद हो गया। वहाँ के लोग धीरे धीरे मरने लगे और डार्क लॉर्ड ने पूरी कोशिश की वो क्राउन को ढूंढ सके, लेकिन बिना क्राउन के वो शक्तियाँ नहीं मिल पा रही थी। और वही दूसरी जगह धरतीवासियों के रक्षकों को इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए वो चीज़ मिल गई थी। लेकिन जो रक्षक बच नहीं पाए, उन सबके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। उनके पेरेंट्स ने, जो ज़िंदा रक्षक बच के आ गए थे, उनसे बोला था कि हमारे बच्चों को इंसानों की तरह जीने देने के लिए उन सबको यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनके पास दैव्य शक्तियाँ हैं। इसलिए उन बच्चों को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया ताकि उनको पता नहीं चले कि उनके पेरेंट्स भी हैं। और काफ़ी साल बीतने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंसान अब सुकून की ज़िंदगी जी रहे होते हैं और निर्वेक्स में डार्क लॉर्ड इतने सालों से क्राउन को ढूंढने के लिए तड़प रहे होते हैं। तभी डार्क लॉर्ड की सेविका माया को अपनी शक्तियों से पता चल जाता है कि उनका क्राउन कहाँ है। और जब डार्क लॉर्ड को यह पता चलता है, तभी वो माया को भेज देता है क्राउन लेने के लिए। 13 साल से खुश धरतीवासियों को यह अंदाज़ा भी नहीं था
कि जो उनके रक्षकों ने 13 साल पहले उनके साथ किया था वही अब उनके साथ होने वाला है। दोस्ती का हाथ बढ़ा के उनको धोखा दिया, खुद को ज़िंदा रखने के लिए उनको मरने दिया, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरत और ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते थे और इसमें क्या सही और क्या गलत वो कोई नहीं बता सकता और समय का कुछ नहीं कह सकते। कभी आपके साथ होता है, कभी किसी और के साथ। माया को यह तो पता चल चुका था कि क्राउन धरती पे कहाँ है, लेकिन किस जगह पे है इसके लिए तलाश में थी। माया के पास ऐसी शक्तियाँ थी जिसे वो किसी भी रूप में आ सकती थी और वो किसी को भी अपनी शक्तियों से काबू में कर सकती थी। माया और उसकी बेटी दोनों के पास ये शक्तियाँ थी, इसलिए माया ने इंसानों की तरह रहना शुरू कर दिया। उनकी भाषा को समझा ताकि वो उनकी कमज़ोरी को समझ सकें और माया के पास जो मैप था जो डार्क लॉक ने दिया था उससे माया को किसी खंडर से एक पुरानी सी डायरी मिल गई थी और माया को उस डायरी से 5 बच्चों का पता चल गया जिसे रक्षकों ने कितने सालों तक छुपा कर रखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन है। और माया को उस डायरी से एक रक्षक के बारे में पता चलता है। जिस स्कूल में माया पहले से पढ़ा रही थी उसी स्कूल में रक्षक त्रिशा बायो टीचर बनकर ज्वाइन करती है और जिस तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाकर रक्षकों ने उनको धोखा दिया था उसी तरह माया भी दोस्त बनकर अपना बदला पूरा करती है। लेकिन माया को ये नहीं पता था कि त्रिशा ने स्कूल ज्वाइन किया है ताकि वो 5 बच्चों की रक्षा कर सके और त्रिशा को भी नहीं पता था कि ये इंसान नहीं है। दोनों के बीच में दोस्ती काफ़ी अच्छी होने लगती है और साथ ही साथ माया और उसकी बेटी एक सेना तैयार कर रही थी। उसने सभी बदमाश बच्चों को किडनैप करवा के अपनी सेना में शामिल कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं माया इंसान के साथ रहकर घुल मिल रही थी, अपने रास्ते से खोते नज़र आ रही थी। तभी डार्क लॉक ने उसको याद दिलाया और उनको अचानक पता चलता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ाती है उसमें ही बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन उसे पता था कि सबसे पहले उसे त्रिशा को मारना होगा, तभी वो बच्चों को मार सकती थी। उसने त्रिशा को जाल में फंसाकर मार दिया और त्रिशा के पास वो जगह का मैप था जहाँ क्राउन को छुपाकर रखा गया था। जब उसको पता चलता कि वो अनाथ आश्रम के पास ही है जहाँ वो रहती थी, वो क्राउन को लेने चली गई और त्रिशा किसी तरह अपनी जान बचा के उन बच्चों के पास जाती है और उनको एक लेटर देती है कि वह मर जाती है, लेकिन वो बच्चे चिट्ठी को पढ़कर समझ जाते हैं कि उन्हें क्राउन को बचाना है। लेकिन जब तक उस जगह पे पहुंचते हैं, माया क्राउन लेकर जा रही थी और बच्चों को अपनी शक्तियों से वश में कर लेती है और एक दूसरे से लड़वा देती है और वो वहाँ से अपनी बेटी के साथ निर्वेक्स डार्क लॉक के पास क्राउन लेके चली जाती है। ये कितने बीमार हैं, धोखा देते साले पैदाइशी शैतान है। इरादे इनके गंदे गंदे इनके काम है, खून में बेमानी यही तो परिणाम है। कितना भी तो इन्हें प्यार ये वार करते हैं, हाथ में छुरा ये मीठी बातें चार। होगा अब मौत का व्यापार, कोई भी आए सीधा आर पार। तेरी सांसों से आए चीख पुकार, करे खुद को तैयार, सामना मौत से मरेगा तू अब शौक से। ना फरमान इनके खून में, बातें नहीं माने ये जुनून में, पर हम है सुकून में।
सड़ेआम, ढूंढे बिना मिले ये ऐसे कलाकार, कांड करने में इनके बंदे वफादार। निकलते अंधेरे में जब होती काली रात, जिस जिस्म को ये चुनते कर देते बर्बाद। रूह छीनते जिस्म से ये होते खूंखार, रूह छीनते जिस्म से ये होते खूंखार। अकेला नहीं तू अकेली नहीं है, हाँ कुछ तो ऐसा। खौफ के अंधेरे ये सांसों के घेरे, मौत दूं तुझे कैसा। अब होगी नहीं बातें ना होगा अब फैसला, हार मान ले या टूटे तेरा हौसला। जुबान तेरी मीठी मन में तेरे पाप, ये सोच की फर्क है बदल मेरे यार। माफ नहीं होगा सजा है मौत की, खौफ की हर एक फरेब की। न देंगे अब मौत न होगी कोई माफी, गया जो खिलाफ न आएगी आवाज। बार बार कह रहा सह रहा हद ना कर, हुई जो बार तबाही मेरे यार। ना कर सीधा सामने आके हाँ कर, जो भी होता होने दे ये मौत के परिंदे तुझे ढूंढ रहे। हर जगह हर गली घूम रहे तुझे ही तो ढूंढ रहे। तभी तो जिंदगी का इसमें मजा है, ये कैसा गुनाह है जो किया नहीं वो भी मिला है। हाँ मुझको पता है ये प्यार सजा है, तभी तो जिंदगी का